Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, what's going up and how are you? Hope that you will be fine, enjoying your lessons and working hard with your books. Dear students, myself Tahir Mohiddin Shah, teacher GMS Kachama, Cluster Milial, Zone Kralpura and District Kufwara. As you know that I am teaching you short story, and the name of the short story is The Shepherd's Treasure, and this is third chapter in short story. This is third short story given in your textbook. As I have tried a lot to teach you as per as my potential is concerned. The two parts, the two paras of the story, and today we will move ahead. And before we will move ahead, I will recap once again what we have already read for you students. Okay, सर बच्चों, हम अब जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं द शेफर्ड ट्रेजर, चरवाहे का खजाना, शॉर्ट स्टोरी में लेसन नंबर थर्ड है ये। हमने पढ़ा कि गांव में एक चरवाहा रहता था। तो ईरान के इस गांव में जो चरवाहा रहता था वो गरीब था, कॉटेज में रहता था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बड़ा दाना था और इस दानाई की वजह से बड़ा मशहूर था। तो बादशाह उसके साथ मिलने आया, रात गुजारी, तो फिर डिसाइड किया बादशाह ने कि इसको मैं अपना एक डिस्ट्रिक्ट का वज़ीर बनाऊं। ठीक, और यही चालाकी जो थी, दानाई जो थी, वो शेफर्ड का क्या था, ट्रेजर था, ख़जाना था। तो आपने ये भी देखा कि जब उसको, आपने भी पढ़ा कि जब उसको गवर्नर बनाया गया तो वो गरीब था, तो दूसरे जो गवर्नर थे वो जीलियस हो गए कि गरीब जो नया गवर्नर बन के आया उसका बड़ा नेम फैम है, बड़ा मशहूर हुआ। तो बाकी गवर्नर्स जीलियस हो गए, तो उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये जो नया गवर्नर है ये बददियानत है, ये लोगों से टैक्स जमा करता है और फिर इस टैक्स को उसका उसका कुछ शेयर इस टैक्स का वो अपने पास रखता है। उसने आयरन चेस्ट रखा है, लोहे का एक संदूक रखा है, लोहे का एक डिब्बा रखा है जिसमें वो शेयर जमा करता है। तो जब बादशाह को दूसरे वज़ीरों ने बहुत बार ये कहा कि वो बददियानत है, बददियानत है, तो एक दिन बादशाह ने उसको समन भेज दी कि आप पैलेस में आ जाओ। हाँ हाँ, पैलेस किसको कहते हैं, जहाँ बादशाह रहता है, बादशाह का महल। तो व्हाट हैपेंड, लेट अस कंटिन्यू, चलो हम शुरू करते हैं कि सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस। तो एक दिन नया गवर्नर जो था, यानी कि ये वाइस मैन जो था, उसको बुलाया गया। समन मीन्स बुलाना। ही वाज समन्ड टू द किंग्स पैलेस। ठीक, और वो आया, ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल। तो वो आया किस पे, ऊँट पे आया, और उसके साथ क्या था, हिज फेमस आयरन चेस्ट, उसका वो संदूक भी साथ था। किसके साथ था, इसी नए गवर्नर के साथ। यानी कि जब वो घर से निकला, जब वो अपने जिस एरिया पे वो हुकूमत करता था, जब वो वहाँ से निकला तो वो एक ऊँट पे आया, और इस ऊँट पे बादशाह ये गवर्नर भी बैठा, और इसने अपने उस आयरन के चेस्ट को भी उस पे लाद दिया, यानी कि उस संदूक को भी लाद दिया। कहाँ पे, कैमल के बैक पे। ठीक है। नाउ द किंग वॉज एंग्री, क्योंकि जब ये, अब वो गवर्नर कहाँ पहुँचा, जब गवर्नर
बादशाह के पास पहुंचा, ही थंडर्ड, वो गरजने लगा। थंडर्ड मीन्स गरजने, यानी गुस्से से वो कहने लगा, वाई डू यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन? द गवर्नर स्माइल्ड। उसने कहा, बादशाह सलामत ने कहा कि आप क्या हमेशा इस चेस्ट, आयरन चेस्ट को, संदूक को अपने साथ लेके घूमते हो, इसमें क्या है? व्हाट डज इट कंटेन, क्या है इसमें? द गवर्नर रिप्लाइड, गवर्नर स्माइल्ड। तो ये जो गवर्नर था वो मुस्कुरा गया बादशाह सलामत को देखकर। तो उसने क्या किया, उसने बुलाया, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट्स, उसने अपने नौकरों को कहा, टू ब्रिंग द चेस्ट, कि आप जो चेस्ट है, ये जो संदूक है, मेरा बक्सा जो है, वो ले आओ। और जो बाकी लोग थे, द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड, जो लोग वहाँ पे बैठे थे वो बड़े बेताबी से, ईगरली, बेताबी से देख रहे थे कि आज तो फंस गया, आज तो फंस गया, आज तो बादशाह सलामत इसको नहीं छोड़ेगा, आज तो ये फंस गया, आज तो इसकी चोरी पकड़ी गई। लेकिन कितनी हैरानी की बात थी, बादशाह भी हैरान हो गया जब when the chest was opened. Even the king himself was astonished when the chest was opened. यानी बादशाह के दो साथ जो बाकी लोग थे, जो इल्ज़ाम बाकी गवर्नर लगा रहे थे, वो भी हैरान हो गए। उसके साथ साथ जो बादशाह था वो भी खुद भी हैरान हो गया। क्यों? No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. न सोना था, न उसमें कोई ज्वेलर्स वगैरह थे, हीरे वगैरह थे, न उसमें कोई सिल्वर था, चांदी थी, खाली उसमें एक पुरानी सी ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुरानी सी कम्बल थी। होल्डिंग इट अप प्राउडली, द शेफर्ड सेड। तो बादशाह, इस गवर्नर ने, इस नए गवर्नर ने, यानी शेफर्ड ने इस अपनी इस पुरानी फटी कम्बल को ज़ोर से पकड़ा, फक्र से पकड़ा और कहा, दिस माई डियर मास्टर इज़ ओनली माई ट्रेजर। मेरे मालिक बादशाह सलामत, बस यही मेरा ख़जाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, और हमेशा मैं इसको अपने साथ लेके चलता हूँ। यानी बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, ये पुरानी कमल जो है यही मेरा ख़जाना है, जिसको लेकर मैं हमेशा चलता हूँ। But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of a district. बादशाह ने कहा, बादशाह सलाम ने कहा, अरे क्यों लेकर चलते हो आप ये पुरानी फटी हुई कम्बल? क्यों? What is the logic? Surely यकीनन you are the governor of a district. अब आप एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, आप वो चरवाहे नहीं हो, आप गरीब नहीं हो, अब तो एक गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, तो बादशाह ने पूछा। To which the shepherd replied with his quiet dignity. बड़े तमीज़ से, बड़े प्यार लगन से इस शेफर्ड ने, इस नए गवर्नर ने रिप्लाई किया। बादशाह की इज्जत को मद्देनज़र रख के, बादशाह की हुर्मत को मद्देनज़र रख के इसने जवाब दिया, This blanket is my old friend. This blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clocks. देखो कि बादशाह सलामत, ये जो कमल है ये मेरा पुराना दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये ओल्ड ब्लैंकेट, ये पुरानी कमल, क्योंकि ये अभी भी मुझे बचा सकता, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये आने वाले वक्त में भी मुझे बचा सकता है। कैसे? अगर हुजूर, योर मैजेस्टी, हुजूर, अगर आप बादशाह सलामत कभी चाहेंगे मुझे इस महल से, मुझे इस ओहदे से निकालना, अगर आप कभी मुझे ओहदे से निकालोगे, इस गवर्नरी से निकालोगे, इस इज़्ज़त शान शौकत से निकालोगे, तो मेरी ये कम्बल उस वक्त मेरे साथ देगी। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज एंड हाउ embraced the jealous governors become to hear the wise man's reply. तो ये सुनकर बादशाह बड़ा खुश हुआ, प्लीज्ड, खुश हुआ। कौन खुश हुआ?
بادشاہ سلامت بہت خوش ہوا اور ہاؤ ایمبریسڈ مین اشیمڈ. اور جو وہ باقی جیلیا ضدی گورنر تھے وہ بڑے بے شرم، وہ شرم سے دو چار ہو گئے، یعنی کہ وہ شرمند ہو گئے، ہاں اشیمڈ ہو گئے. ایمبریسڈ مینز اشیمڈ ہونا. کیا کیوں اشیمڈ ہوا؟ جب انہوں نے وائس مین کی اس دانا آدمی کی رپلائی سنی. Now the king knew the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. پھر بادشاہ سلامت یہ جان گیا کہ بے شک چروایا جو تھا ہمبل بھی ہے اور اس کے ساتھ دانا بھی ہے. The king made the governor of much bigger district that very day. تو اس کو پھر بادشاہ نے اس سے زیادہ ایریا کا گورنر بنا دیا. تو کنکلوڈ ہم کہہ سکتے ہیں میرے بچوں کہ جب انسان کسی عہدے پہ پہنچے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ مرتبہ دے، تو پہلی بات یہ کہ اس کو اپنا جو پاسٹ ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ if اللہ سبحانہ و تعالیٰ blessed we people with any blessing, with wealth, with pleasure, with power, with happiness, we should not forget our past. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کچھ عطا کرے، چاہے دولت ہو، شہرت ہو، طاقت ہو، ہمیں اپنا پاسٹ بھولنا نہیں چاہیے. اینڈ وی شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ دیز آر آرڈنری تھنگس، یہ عارضی چیزیں ہیں. اینڈ لائف مینس ٹو ہیلپ ادرس، اور زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اینڈ وی شوڈ اسپینڈ اے گڈ لائف. وی شوڈ آلویز ہمبل. We should always respect others. We should always help others. We should always help others when they are in need. تو ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے، اور ہم جس عہدے پہ بھی ہے ہمیں وہاں پہ ہمبلنس کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے. Now the lesson has been completed. Inshallah, day after tomorrow we will start another lesson. Till then, take care, stay safe, stay home. Allah Hafiz.